अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी रोशनी खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग होने वाला है इस्लामाबाद ट्रिप का। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह 5 बजे हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये वो ट्रिप था जो हम 2 माह से प्लान कर रहे थे, बट फाइनली आज हम लोग इस ट्रिप पे जा रहे थे। ट्रिप से जाने से पहले ही हमने बहुत सी दुआएं की थी कि आज मौसम बहुत ही खुशगवार हो, और वही हुआ। जिस दिन हमने ट्रिप पे जाना था मौसम एक इंतहाई दिलकश नजारा पेश कर रहा था। आसमान में खूबसूरत बादल और सफर, ओ माय गॉड व्हाट द व्यू। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच गए बेड़ा, और ये वो चौक है जहाँ पे 4 कब्रिस्तान आते हैं। इस चौक में खड़े होके अगर हम चारों तरफ देखें तो चारों तरफ ही कब्रिस्तान है, जो कि मैंने वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश की है। बेड़ा से होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं मोटरवे पे, और यहाँ पे थोड़ी देर हमें रुकना पड़ता है, बट हमने यहाँ पे भी वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। मोटरवे पर पहुंचने के बाद आ जाता है रास्ते में ये एक बड़ा सा दरिया। इस दरिया का क्या नाम है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दरिया और इस व्यू को देख के वाकई ही कुदरत के नज़ारों पे रश्क आता है। थोड़ी देर में बादल हट जाते हैं, लेकिन मौसम फिर भी अच्छा है। और यहाँ देखे फाइनली धूप निकल आई है, लेकिन हम लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे थे, इसलिए वहाँ पे मौसम थोड़ा सर्द था बनिस्बत हमारे इलाके के। यहाँ पे ठंडक ज्यादा थी, और इसके बावजूद जो थोड़ी बहुत गर्मी थी उसके लिए विंडो सीट जिंदाबाद। कौन कौन विंडो सीट का आदी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और फाइनली ये देखे हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ों में। यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अगर कोई नेचर लवर है तो उसको ये जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। पहाड़ जो कि दूर से तो छोटे, लेकिन नजदीक आके इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। इनकी ऊंचाई देख के ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हम लोग डर रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन हमारी तो डेस्टिनेशन इस्लामाबाद थी, तो हम लोग सीधा वहीं पे गए। पहाड़ों का व्यू और साथ में बनी खाइयां बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हम लोग टीवी ड्रामा में देखते हैं। और इस जगह पे मैं ये सोच रही थी कि अगर यहाँ पे रिश्तेदारों को धक्का दिया जाए तो वो पक्की उम्मीद है कि नहीं बचेंगे, बट मसला ये था कि वो हमारे साथ आए ही नहीं। चले कोई नहीं, उनको मारने के लिए हम कोई और प्लान बना लेंगे। फिलहाल हम लोग ये ब्यूटीफुल नेचर एंजॉय करते हैं। जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे खाइयां और ज्यादा हो रही थी, जिससे डर भी बढ़ रहा था। और हमारे औसान खता तो तब हुए थे जब हमने इस ट्रक को देखा। इसकी कंडीशन देख के लग रहा था कि इसके चलाने वाला बहुत मुश्किल से बचा होगा। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बातों बातों में और एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और ये इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी खूबसूरत जगह थी कि हम लोग इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। अगर आप नेचर लवर हो और आपको परिंदे, दरख्त, पौधे ये सब कुछ अट्रैक्ट करता है तो आपको इस्लामाबाद में ज़रूर आना चाहिए। और ये वो जगह थी जहाँ इस्लामाबाद आने के बाद हम सबसे पहले रुके। यहाँ पे थे जामुन, माल्टे, अंजीर के दरख्त। थोड़ी ही देर बाद हम लोगों ने विजिट किया इनका गार्डन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। इसमें लगे हुए थे पुदीने के इतने बड़े बड़े पौधे। नेचुरली हमारी साइड पे पुदीने के पौधे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पौधे काफ़ी बड़े थे, जो कि मुझे तो बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। थोड़ी देर यहाँ स्टे करने के बाद हम लोग निकल गए घूमने फिरने के लिए। हमारी पहली जगह जिसको हमने विजिट करना था वो थी फैसल मस्जिद। लुक एट द व्यू। ये मस्जिद वाकई में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे सबसे पहले हमने विजिट की ये बुक शॉप, जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉवेल्स पड़े हुए थे। जो नॉवेल्स पसंद करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट जगह थी। मस्जिद के निचले फ्लोर का व्यू कुछ यूं था, सीढ़ियों से ऊपर जाते ही व्यू टोटली चेंज हो जाता है। जस्ट लुक एट द व्यू। ये वो व्यू है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, सबको बहुत अच्छा लगा। थोड़ी ही देर बाद हम लोग नीचे आ गए, और ये रहा इसका फाइनल लुक। आपकी जुबान में इसको क्या कहते हैं आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दिस इज लुकिंग लाइक वाओ। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया, विजिट किया, घूमे फिरे, और फिर हम लोग निकल गए खाने पीने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारी हिम्मत दे गई थी जवाब, और हमने कहा था पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। होटल पहुंचने के बाद हम लोगों ने किया ऑर्डर, जो कि लंच उफ नाश्ता था। इसकी वजह ये थी कि हम कर नाश्ता रहे थे, लेकिन टाइम लंच का था। खाने पीने के बाद हम लोग चले गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि फैसल मस्जिद जाने के बाद हम लोग गए थे बहुत ज्यादा थक। फाइनली हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे हम आराम सुकून से बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे परिंदों की आवाज ने नेचर को और निखार दिया था। बहुत ही पुरसुकून माहौल था। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने किया रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने कोशिश की गाड़ी चलाने की, जो कि हमसे तो ना हो सकी। थोड़ी देर बाद विजिट किया हम लोगों ने इस लाइब्रेरी को। यहाँ पे चल रहा था कुछ कंस्ट्रक्शन का काम,
इसके बावजूद हमने इसको विजिट किया। एंट्रेंस पे आपको फ्लैग के साथ यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई थी वो सब डिटेल्स लिखी हुई मिलेंगी। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, पाकिस्तान बनाने में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया उनकी बनी होती हैं यहाँ पे पिक्स। एक साइड पे हो रहा होता है कंस्ट्रक्शन का काम, जबकि दूसरी साइड पे होती है जी लाइब्रेरी। हमने किया लाइब्रेरी को विजिट, जहाँ पे CSS की काफी बुक्स पड़ी हुई थी। इसके अलावा अल्लामा इकबाल पर लिखी गई बुक्स और अल्लामा इकबाल की अपनी बुक्स भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। लाइब्रेरी विजिट करने के बाद हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मतलब एयरपोर्ट की जानिब। हालांकि एयरपोर्ट का हमारा प्लान नहीं था, बाय चांस ही हमारा प्लान बन गया, तो हमने कहा क्यों ना उसको भी विजिट कर लिया जाए। यहाँ पे हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे काफी लोग दुखी भी थे, जो लोग अपने प्यारों से बिछड़ रहे थे, लेकिन सबसे हैप्पी हम थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे जस्ट एंजॉयमेंट के लिए आए थे। ये वो जगह थी जहाँ पे बाबा के जहाज, मेरा मतलब है कि एरोप्लेन आके लैंड होते थे। आप जरा ये गार्डन चेक करें, बहुत ही खूबसूरत नेचर से भरा हुआ ये गार्डन था। एयरपोर्ट में थोड़ी सी मस्तियाँ करने के बाद हम लोग निकल गए वापसी के लिए। वापसी पे हम लोग रुके कल्लर कार की झील के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन हम लोग जब पहुंचे थे तो काफी रात हो गई थी, हम लोग वो विजिट नहीं कर सके थे। कल्लर कार में भी बहुत सारे जामुन के दरख्त और पहाड़ थे जो कि हम लोगों ने नजदीक से देखे थे। अगर किसी ने कल्लर कार में स्टे करना हो तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे ही करते करते हमारा ये सारा दिन गुजर गया और फाइनली हम लोग अपने घर को पहुंच गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। डोंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।